ध्यान लगाकर सुनना जरा, बहुत अच्छे से श्रवण करना, बहुत भावों से श्रवण करना। किसी पवित्र नदी में स्नान करने गए, नर्मदा जी नहाने गए, गंगा जी नहाने गए और क्षिप्रा जी नहाने गए, तुम्हें कौन से महाराज ने बताया कि वहां अपने कपड़े चप्पल घाट पे छोड़ के आ जाओ? वो महाराज कहीं मिल जाए तो एक बार मुझे भी मिला देना। करवत निवेदन। किसी पवित्र नदी को गंदा करने के लिए कौन महाराज प्रेरणा दे सकता है कि गंगा के घाट पर तुम्हारे कपड़े छोड़ छोड़ के जाओ अमावस्या के दिन? ग्रहण में नहाने जाओ तो अपने कपड़े छोड़ कर जाओ। दूसरा नहाने जा रहा है, तुम्हारे कपड़े उलांग कर जा रहा है, तुम्हें शर्म तो आना चाहिए कि उसको कितना पाप लगेगा। किसी पवित्र नदी को गंदा करने का हक किसी को नहीं है, किसी को नहीं है साहब। हमारा शास्त्र कभी नहीं कहता कि पवित्र नदी को गंदा करिए। वो मां है हमारी, नर्मदा मां है हमारी, क्षिप्रा मां है हमारी, गंगा मां है हमारी, उसको कैसे अशुद्ध कर दे? थोड़ा सा विष यमुना जी में जाता है कालिया नाग का, और मेरे ठाकुर खुद कूद जाते हैं यमुना को शुद्ध करने के लिए। ने कहा होगा कि अपने गंदे कपड़े उतारकर फिर गंगा और यमुना में, नर्मदा में डुबकी लगाओ, पर किसी महाराज ने यह नहीं कहा होगा कि अपने कपड़े ही वहीं छोड़ आना, बेचारा दूसरा नहाने जाए उसके पांव में वो कपड़ा है। ये कहां का लिखा? ब्रह्मता ना रखे, अपनी पवित्र नदियों को शुद्ध रखिए। जब नदियां, पर्वत और ये पर्यावरण जब शुद्ध रहेगा तो किसी को ऑक्सीजन की मशीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शुद्ध रहेगा तब आनंद अपने आप बढ़ता चलेगा। कौन कहे तुमको कि तुम ये इसको फेंक दीजिए? नारी जब एक बेलपत्र चढ़ाती है शिव जी को तो वो ना जाने कितनी पीढ़ियों को तार देती है। हम तो केवल 7 पीढ़ी या 3 पीढ़ी की बात कर रहे हैं। उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर पर दीवाल पर लिखा हुआ है कि शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव महापुराण की कथा श्रवण करने वाला, शंकर भगवान को भजने वाला, शिव को एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर की दीवार पर लिखा हुआ है कि शंकर की कथा अगर कोई सुन लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पड़ जाती है। यह उज्जैन कह रहा। यह उज्जैन का ऋण मुक्तेश्वर मंदिर कह रहा है, जो पत्थर पर अंकित करी गई बातें लिखी हुई। राजा नहुष ने अपनी धर्मपत्नी से कहा तो अशोक सुंदरी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि ये बेलपत्री मेरी माता ने बुलाई, उसका फल तुम अगर लाकर दे भी दिए हो, बेलपत्री जितने हाथ से स्पर्श होकर जाती है, जितने के हाथ उसमें लगे होते हैं, उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी तरती चली जाती है। यह बेलपत्री का नियम है। कोरोना बीमारी, अब कोरोना बीमारी को समझ लो जरा। कितना किया प्रशासन ने? हाथ धो, बोला था कि नहीं बोला था? अरे बोलो तो। उन्होंने हाथ धोने का बोला था, तुम जरा से हाथ के चक्कर में छोरा छोरी को धो देती थी। बार बार कहा उन्होंने हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो। क्यों? क्योंकि ये वायरस है, एक से दूसरे को पहुंचेगा, दूसरे का तीसरे को पहुंचेगा, तीसरे से चौथे को पहुंचेगा। बोलो पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और ऐसा पूछता 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 सबको बीमार कर दिया। जब एक वायरस छोटा सा टच करने से लोगों को बीमार कर सकता है, तो एक बेलपत्री टच करने से लोगों का उद्धार भी तो कर सकता है। एक वायरस थोड़ा सा टच करा, एक से दूसरे को, दूसरे को तीसरे से, तीसरे से चौथे को पहुंच गया। तो एक बेलपत्री भी तो स्पर्श, मात्र स्पर्श से, मात्र स्पर्श। कितना सुंदर लिखा है गर्ग संहिता और नर्मदा पुराण, लिंग पुराण में भी आप पढ़ सकते हो। जिस पात्र में जल भरा जाता है, जिसने
मोटर चालू भी करी और पाइप से भी पानी भर दिया, या हापसी से हेडपंप से पानी लाकर भर दिया। जिसने भरा, चढ़ाने वाला आया, लोटा भरा और चढ़ा दिया। जिसने लोटा भर के चढ़ाया उसका 80% पुण्य तो जिसने मोटर से पानी भरा था वो के खाते में चले गया, जिसने भरा। वो तो कहीं कहीं की बहू इतनी समझदार होती है, सास चाय बना के रखी मेहमान के लिए, जेठानी ने चाय बनाई या देवरानी ने चाय बनाई, और किसी किसी में इतनी चतुरता होती है ना, तुरंत उतर के आई, सिर पे पल्लू मल्लू लेके, मौसी जी आई, मौसी जी आई, हमारी मासी आई, और मासी मासी करके अंदर गई रसोई घर में और उन्हें चाय छान छुना के ट्रे में लेके आई गई। इतने मासी जी के बहू कितनी समझदार, 2 मिनट में चाय ले आई। अब मासी जी के कौन बताए, ये भेरू की लुगाई कोई साधारण है? मासी जी के कौन समझा कि कोई साधारण है? बनाई बेचारी देवरानी ने, बनाई बेचारी जेठानी ने, बनाई बेचारी सास ने, ये तो केवल लगा के लिए आई। ऐसे कहीं कहीं के रहते हैं, बहुत समझदार। कह रहे हैं वर्मा जी के, उनके पास में शंकर जी का मंदिर। अभी कल वहीं पे कोई बात का विवाद चल रहा था, तो हमने पूछ लिया विवाद किस बात का है? अरे गुरुजी पूछो ही मती, तो हुआ क्या ये तो बता। वो एक माता ने अपना आसन लगाया था पूजन करने के लिए, वो बेचारी उधर पार्वती जी के पास तक गई, इतनी देर में उस आसन पे दूसरी आके बैठ गई और उससे कहा कि तू उठ जा, के नहीं उठ जा, क्योंकि मैंने बिछाया। तो क्या बिछाया होगा, मुझे तो बिछाया मिला, मैं तो समझी महादेव ने मेरे लिए बिछाया। उठे और वो हिले। अब तुम बताओ गुरुजी कहीं करे, करे तो आसन जिसका है वो निपट लेगा, जिसका आसन हो जाए। एक बेलपत्री का स्पर्श मात्र, जितने हमारे सनातन धर्म में, हमारे सनातन हिंदू धर्म में एक बात बहुत पहले से चली आ रही है, मेरी बुजुर्ग माताएं जानती होगी कि इनके घर में अगर बेलपत्री ज्यादा आ जाती थी सावन के महीने में तो ये पड़ोसन को दे देती थी। बोलो रिजी जी सही है कि गलत है? अगर ज्यादा आ गई तो वो पड़ोसन को दे देती थी। कोई वस्तु ज्यादा है उसको उठाकर दे दिया, ले वो फूल हरतालिका तीज के दिन ले या ले जा, उसको दिया वो चढ़ा लेगी, उसमें क्या दिक्कत? चढ़े यहाँ चढ़े वहां चढ़े एक ही बात। ज्यादा है पहुंचा। अब जो पड़ोसन ने बेलपत्री भेजी, दूसरे के हाथ भेजी, तीसरे के हाथ पहुंची, तीसरे ने चौथे के हाथ पहुंची, चौथे ने पांचवे के हाथ पहुंची, जितना स्पर्श होते चली गई उतना अपना कल्याण करती चली गई। जिसने दी थी वहां से लेकर जहां पहुंची वहां तक उद्धार कर। अशोक सुंदरी नीचे आई, अपने पति राजा नहुष को अपने दिल की बात बताई कि मैंने ब्रह्मदेव से ऐसा ऐसा सुना है, और ब्रह्मा जी ने जो कहा मैंने विश्वास मानकर किया। अगर विश्वास है तो परमात्मा है। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से। कहां बैठे हो आप? रोड पर बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, आस्था चैनल के सामने बैठे हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, तुम्हारे घर पर बैठकर चाहे जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, बस दिल लगा लेना उस परमात्मा से और दिल से सुन लेना। मेरा बाबा दिल से हाथ पकड़ भी लेगा, ये निश्चित है। एक बेलपत्र का जो ये पत्ता होता है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों होते हैं, 64 योगनियां देवियां भी इसमें विराजमान हैं और 33 कोटि देवी देवता भी इसमें विराजमान हैं। एक बेलपत्र, कभी मौका लगे आपके जीवन में, अभी जब दुख तकलीफ कष्ट बहुता मात्रा में लगे, तब प्रयास करिए कि एक बेलपत्र का पत्ता अपने हृदय का भाव लेकर जब शिव मंदिर में जाओ
शंकर भगवान को जब भी समर्पित करो तो पहले अगर कोई बहुत विषम स्थिति में फंसे हुए हो, बहुत कष्टमय परिस्थितियों में फंसे हुए हो, और निकलने के लिए एक बेलपत्री का पत्ता अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर, जल चढ़ाकर उसी को शिव जी पर चढ़ाया जाता है और शंकर भगवान पर वो जल समर्पित करा। जो कलश में जल है वो शिव। किस किस जगह पर चढ़ाना है? उसी पत्ते को पहले कहां चढ़ाना है? अशोक सुंदरी वाली जगह। थोड़ा सा जल वहां चढ़ा दिया, पत्ते को उठाया, फिर शिवलिंग पे समर्पित कर दिया। बचा हुआ जो कलश में जल है वो भगवान शंकर को समर्पित कर, शिव को समर्पित। दो जगह पर जल चढ़ाना, अगर कहीं विषम परिस्थिति में लगता है, ऐसा लगता है कि ये विषम परिस्थिति है, ये उसको साधना है और इस दलदल से बाहर निकलना है, तो उसके लिए पहले अशोक सुंदरी वाली जगह जल, फिर शिवलिंग पर बेलपत्र, वही चढ़ा हुआ बेलपत्र, ज्यादा नहीं। और फिर एक निवेदन करेंगे, अगर आप अलग से कोई बेलपत्र नहीं ले जा सकते हो, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, शिवलिंग पे से बेलपत्र उठा लिया करो, उसी को धो के वापिस चढ़ा दिया। अच्छा, एक बात तो जरूर है, जब से लोगों ने शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा और भगवान शंकर की भक्ति में जब से डूबे हैं ना, तब से तुम इनके चेहरे की चमक देखना, खूब आनंद में, खूब चमक। अलमस्त होकर भगवान का पूजन करना, अलमस्त हो, सारे ढोंग प्रपंच से दूर। आए पूजन तो भी महादेव अपना, और नहीं आए पूजन तो भी महादेव अपना। आ गया चढ़ा दिया, नहीं है जो मिल गया वो चढ़ा, पर शिव अपना, ओ घड़ी। देवराज ब्राह्मण ने फिर दूसरा प्रश्न शंकर भगवान के गणों से करा, शिव जी के गणों से कहा कि मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पहला प्रश्न का उत्तर तो आपने दे दिया कि मेरी माता ने जो जल चढ़ाया है, वो माता का चढ़ा हुआ जल, मेरी माँ जो शिव जी के मंदिर जाती थी, माता शिव जी के मंदिर जाती थी, वहां जो जल चढ़ाती थी, उसका फल बेटे के भाग्य में मिला। घर की माता बेटा जब तक कुंवारा रहता है, माँ अगर कोई पूजन पाठ करती है, माँ कोई भगवान शंकर की भक्ति करती है, माँ शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाती है, बेटा बेटी जब तक कुंवारे हैं, माँ के पुण्य का थोड़ा सा भाग बेटा और बेटी के खाते में भी चला जाए। कब तक? जम के बोलो, कब तक? जब तक बच्चे कुंवारे। शादी होने के बाद में जब भांवर डल जाती है, भांवर डलने के बाद में फिर धर्म पत्नी जो पुण्य करती है, फिर वो पति के खाते में प्राप्त होने लगता है। स्त्री जो करती है वो पति के खाते में, पति भी करे पत्नी भी करे। हाँ, फिर जब बच्चों का विवाह हो जाता है, लड़का लड़कियों का विवाह हो जाता है, घर की बुजुर्ग माता यदि शंकर भगवान पे एक लोटा पानी चढ़ा रही है, तो वो फिर जो जल समर्पित करती है, वो अपने पोता पोती नाती पंती और घर में सबका प्रेम बना रहे, सबका स्नेह बना रहे, घर की बुजुर्ग संगठित रहने में जो सुख है वो सुख है। दूसरा प्रश्न पूछा गया, दूसरा प्रश्न क्या पूछा देवराज ने? कहा महाराज मान लो मेरी माता का पुण्य मुझे प्राप्त हुआ और मैं
कैलाश धाम जा रहा हूं, पर मैंने कुछ देर की शिव महापुराण की कथा एक ब्राह्मण बाच रहे थे, मैंने सुनी थी। शरीर में ताप हो रहा था, कथा तो सुनाई नहीं दी, पर महाराज चिल्लाए थे, क्या? हर हर महादेव। जब महाराज ने आवाज लगाई थी, वो हर हर महादेव का शब्द मेरे कानों में गया था। उसका मुझे क्या पुण्य मिलेगा वो बता दो। भगवान शिव के गणों ने तो कुछ नहीं कहा। तब उसी समय पर भगवान शिव ने आकर नंदी का जो मुख में लगने वाली नार थी वो पकड़ी, रस्सी को पकड़ा और रस्सी पकड़कर देवादिदेव महादेव लेकर सीधे बैकुंठ चले गए। बैकुंठ से ब्रह्मलोक चले गए, ब्रह्मलोक से इंद्रलोक चले गए, इंद्रलोक से गरुण वरुण लोक होते हुए पितृलोक होते हुए पितरों के वहां से फिर वापिस कैलाश धाम चले गए। देवराज ने पूछा, मैंने प्रश्न किया था आपसे बाबा, आपके गणों से प्रश्न किया था, हर हर महादेव जो मैंने सुना था उसका क्या फल होता है? शिव जी ने कहा, उसी का फल था कि शंकर तेरे नंदी को पकड़कर तुझे नंदी पर बिठाकर भगवान विष्णु और ब्रह्मा का दर्शन करा देता है। ये हर हर महादेव का एक फल है। आप शिव मंदिर हो, कथा हो, भजन हो, कीर्तन हो, संकीर्तन हो, वहां पर शब्दों का जो संबोधन होता है उसकी मूल तत्व, उसका महत्व। भक्त लोग लाखों की संख्या में जब आते हैं, एक साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब जाप करते हैं, उसका फल जो मिलता है, जो आया वो आनंद पाकर जाता है। कोई लोग कहते भी हैं शिव पुराण में जाके बैठने से ऐसा क्या हो जाता है कि कथा तो टीवी पर भी सुनते हैं, कथा तो मोबाइल पर भी सुनते हैं, पर इतने लोग कथा के पंडाल में जाकर बैठते हैं, उसका फल क्या है? क्यों जाकर बैठते हैं? गंगा नदी दिख रही है, दर्शन कर लिए, प्रणाम कर लिया, उसका फल मिलेगा। टीवी पर दर्शन करे तुमने गंगा जी का, उसका फल मिलेगा। टीवी पर आरती का दर्शन करा, उसका फल मिलेगा। टीवी पर कथा सुनी, सत्संग सुना, भजन करा, उसका फल मिलेगा। पर गंगा के घाट पर हरिद्वार पहुंच गए और डुबकी लगाई है तो केवल शरीर नहीं तरा है, साथ में जो कपड़े थे वो भी तर गए हैं। महाराज केवल अकेला जीव नहीं तरा है, ना जाने कितनों को तार दिया। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, कथा सुनने के बाद में पंडाल से जब व्यक्ति बाहर निकल कर जाता है, जिस मार्ग से निकल कर जाता है, उस मार्ग में किसी नारी के गर्भ से अगर कोई कुंवारा बच्चा शांत हो गया होता है, कोई अधोगति में मर गया होता है, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया होता है, अगर ये शरीर कथा सुनकर जा रहा है तो इसके शरीर से जो हवा छूकर जाती है वो जीवों को लग जाती है और उनका भी उद्धार हो जाता है। इतना फल है इस महापुराण, इतना फल, उसका भी सुख